नमस्कार साथियों। आगे हम एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, जनक हैं, वो हैं एरिक्सन। एरिक्सन जो है नव फ्रॉयडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। वे फ्रॉयड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन भी करते हैं, लेकिन उन्होंने फ्रॉयड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत पर्सनल, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है, मतलब कि सम्मिलित किया गया है। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्ड एंड सोसाइटी 1963 में जो लिखी गई थी, उसमें यह स्पष्ट किया कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। अब हम देखो आगे, अभी पहले हम जो है मनोसामाजिक सिद्धांत है जो, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि देखो, बच्चे के विकास में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसे ही बच्चे समाज के साथ व्यवहार करते हैं। समाज के प्रति बच्चे पर प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। इसी तरह से वह जीवन में जो बच्चा होता है, वह 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन्हीं को जो है मनोसामाजिक सिद्धांत का माना जाता है। एरिक्सन ने मानव जीवन की अवस्थाएं भी कहा है। तो अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट व मिसट्रस्ट। इसकी जो अवधि होती है वो क्या है, शैशवावस्था की, और जन्म से 18 माह मतलब 1.5 वर्ष जो है, जन्म से 1.5 वर्ष का इसका समय होता है। बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह और प्रेम मिलता है, जो उनमें विश्वास का भाव विकसित करता है। जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते या चिल्लाते छोड़ जाते हैं, तो उन्हें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन बच्चों का पालन पोषण प्यार और ध्यान से किया जाता है, उनके अंदर अपने माता पिता के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है, और जिनको पालन पोषण प्यार से नहीं किया जाता है, उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। अब 2 नंबर पर है हमारा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा। जो समय अवधि होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 1.5 से 3 वर्ष का समय होता है। जो देखो, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो खेलने कूदने या कुछ करने का अवसर उनको दिया जाता है। वे अपने मन में स्वतंत्रता उत्पन्न रखते हैं या फिर वो संदेह रखते हैं। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना आदि पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है, मतलब कि उसमें बहुत ही जिद्दीपन होता है। दूसरी तरफ सख्त, जिसके माता पिता बहुत सख्त होते हैं, बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते, मतलब कि उनको कोई काम नहीं करने देते हैं, ठीक है, बात बात पर उनको टोकते हैं तथा उनकी जो क्षमता होती है और उस पर शक करते हैं, जिसके कारण जो बच्चा होता है उसके अंदर शर्म महसूस करते हैं। अगला है हमारा पहल शक्ति बनाम दोषित। इसका जो पीरियड टाइम होता है वो तो होता है 3 से 5 वर्ष। यह बच्चों का वाक्र स्कूली वर्ष भी होता है, प्री स्कूल ईयर्स होता है, तथा ये अवधि वाले बालक की पूर्व तथा आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी की सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा देते हैं। जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना दंड देते हैं, तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चों को कुछ करने की स्वतंत्रता या आज़ादी मिली होती है।
तो धीरे धीरे पहल जो बच्चा होता है वो पहल करने लगता है, अन्यथा उसके अंदर अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला है हमारा परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमिता बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्स इन्फीरियोरिटी। जो इसका पीरियड टाइम होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, कहा जाता है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती हैं, नए अनुभव मिलते हैं, तब वह अपने ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाता है। इसे परिश्रम की संज्ञा भी कहते हैं। देखो, हम ये कह सकते हैं कि भाई इस अवस्था में जिन बच्चों का कुछ करने का अवसर मिलता है तो वे परिश्रमी हो जाते हैं, अन्यथा उन बच्चों में हीन भावता आ जाती है। आगे है हमारा 5 नंबर, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। जो इसका पीरियड टाइम होता है वो होता है 6 से 18 वर्ष का। यह किशोरावस्था का काल होता है। एरिक्सन का 5वां विकासात्मक चरण है, जिसका अनुभव किशोरावस्था के वर्षों में होता है। इस समय व्यक्तियों को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, किसके संबंधित हैं, या उनका जीवन कहाँ जा रहा है। जो किशोरावस्था में बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक या रोमांटिक बातें। उदाहरण के लिए अभिभावकों को, पेरेंट्स को किशोरों की उन विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है, जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका न मिले, तब वह पहचान भ्रांति की स्थिति में आ जाता है। इसमें हम ये कह सकते हैं, जिन बच्चों को किसी कार्य में लगा दिया जाता है, जिस बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए बार बार बोला जाता है कि भाई ये सीख ले, वो कर ले, तो वो बच्चा परिश्रम करता है और उस कार्य को करना सीख जाता है। मतलब कि हम जिस कार्य को बार बार करते हैं तो उस कार्य के हम हुनरबाज बन जाते हैं। और जो बच्चा उस कार्य को नहीं सीख पाता है, उसमें भ्रम की भावना पैदा हो जाती है। 6 नंबर है हमारा घनिष्ठता बनाम अलगाव। जो इसका पीरियड टाइम होता है वो होता है 18 से 35 वर्ष। ये आरंभिक वयस्क अवस्था होती है, युवावस्था इसको हम कह सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन बनाना चाहता है। जब व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है। जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं, अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष हो जाता है। हम यह कह सकते हैं कि जिन बच्चों की अपनी पहचान बन जाती है, जिन बच्चों की समाज में अपनी पहचान बन जाती है, वे धीरे धीरे समाज में जुड़ने लगते हैं, और जिन बच्चों की पहचान नहीं बनती है वह धीरे धीरे समाज से अलग हो जाते हैं। अब है हमारा 7 नंबर, सृजनात्मकता या जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसका जो पीरियड टाइम होता है वो होता है 35 से 65 वर्ष। यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था, मिडल एडल्टहुड भी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण और उस समाज के लिए जननात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मक की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। देखो भाई, इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है और उनके लिए साधन जुटाता है। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके अंदर उत्पादकता उत्पन्न होती है, अर्थात बनाम अन्यथा ठहराव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो इस अवस्था को सृजनात्मकता जननात्मक बनाम स्थिरता, ये वाली अवस्था है, इसको हम उत्पादकता बनाम ठहराव अवस्था भी कहते हैं।
लास्ट है हमारा नंबर 8, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या संपूर्णता बनाम हताशा। इसका जो पीरियड टाइम है वो है 65 वर्ष के बाद। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं की। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो वह संपूर्णता का भाव विकसित करता है। अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो वह निराश उदास हो जाता है। सिंपल भाषा में हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, सिर्फ अपने जीवन का अनुभव करता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो उसे दृढ़ता उत्पन्न होती है और वो खुश रहता है। और उसने अगर अच्छे कार्य नहीं किए हैं, मतलब लास्ट टाइम वो जो है मरने से पहले वो याद करता है, अगर उसने अच्छे कार्य नहीं किए हैं तो वह निराशा का भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। इस संकट का समाधान कर लेने पर व्यक्ति के अंदर परिपक्वता का गुण विकसित हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।